न्याय का सर्वोच्च अधिकारी इस समय स्वयं सुल्तान होता था। इस काल के लगभग सभी सुल्तान न्यायप्रिय थे और निष्पक्ष न्याय करना अपना कर्तव्य समझते थे। मोहम्मद तुगलक ने तो न्याय के लिए दीवाने रियासत नाम का एक पृथक पद की व्यवस्था भी कर रखी थी और धार्मिक झगड़ों का निर्णय सदरे सुदूर करता था। राजद्रोहियों को दंड देने का अधिकार केवल सुल्तान को ही प्राप्त होता था, जो प्राय मृत्युदंड ही रहता था। सुल्तान के अतिरिक्त कोई भी पदाधिकारी किसी अपराधी को प्राणदंड नहीं दे सकता था। न्याय कुरान के आधार पर होता था। दंड व्यवस्था कठोर होती थी। साधारण अपराधों पर भी अंग भंग का दंड दिया जाता था और इसी कारण से इस समय अपराध बहुत ही ज्यादा कम होते थे। कानून लिखित नहीं थे। कानूनों के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य ये भी थी कि सुल्तानों के फौजदारी कानूनी जो कानून होते थे वो सारी प्रजा का समान रूप से उन पर लागू होते थे, परंतु व्यक्तिगत कानून व्यवस्था केवल मुसलमानों पर ही लागू थी। इस कानून व्यवस्था का संबंध धार्मिक सिद्धांतों से था। गांव में न्याय के लिए पंचायतें नियुक्त होती थी और इसके लिए पंचायती स्तर पर विभिन्न पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। राजा जो होता था, जो सुल्तान होता था, यानी कि वो न्याय व्यवस्था का स्वयं देखभाल या जिम्मेदारी लेता था।